firstly we know about the what is the meaning of the organization structure. ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें जानना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, देन वी विल नो अबाउट द व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है इसको अच्छे से समझो पहले. बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स simplest form is a person or group of people intentionally organized to accomplish an overall common goal or set of goal. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, कई सारे एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं मिलके, किस लिए कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव कर सके. That is called the organization. मीन्स उन सभी का जितने भी, अब जैसे कंपनी के अंदर कई एम्प्लॉयज हैं काम कर रहे हैं, उनका मेन मोटो क्या है, कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिलवाना, उसको हाई लेवल पे पहुंचाना. ठीक है, मीन्स एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल इंटेंशनली ऑर्गेनाइज्ड, उनको सबको ऑर्गेनाइज किया गया किस पर्पस के लिए कि वो कॉमन सेट ऑफ गोल, जो कॉमन उनका गोल है उसको अचीव कर सके. दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हो गया. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं पर्सन भी होते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल भी होते हैं. वो किस लिए इकट्ठे हुए हैं, किस लिए उनको इकट्ठा किया गया है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करे मिलके. ठीक है, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप हो. ठीक है, किन कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं ना, उनके जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, पैटर्न रिलेशनशिप होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर. क्लियर हो गया. ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो पर्संस होंगे या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन मींस एक कॉमन गोल को अचीव करना. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक पैटर्न रिलेशनशिप होना. ठीक है, और कंपोनेंट जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर कैसा रिलेशनशिप होना, पैटर्न रिलेशनशिप होना, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर. अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है मैनर एंड एक्सटेंट टू विच रोल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड, controlled and coordinated and how information flow between the levels of management. बिल्कुल इजी से डेफिनेशन है, ध्यान से समझो. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है कि किसके क्या तो रोल है, किस एम्प्लॉय ने कौन सा रोल प्ले करना है, किस एम्प्लॉय के पास क्या पावर है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है. ठीक है, इसके अंदर हम एक पैटर्न रिलेशनशिप बना देते हैं कि इस पर्सन को हमने रोल दे दिया कि इसने सभी ये वाले रोल प्ले करने हैं, इसके पास ये पावर है, इस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. जैसे हम दे देते हैं ना, जो एमडी है, बीओडी है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स अलग अलग से हो गए, हर किसी की हम अलग अलग अथॉरिटी डिवाइड कर देते हैं, हर एक किसी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, पैटर्न रिलेशनशिप होता है. क्या डिटरमाइन करेगा ये कि किसने कौन सा रोल निभाना है, किसके पास कौन सी पावर है, किसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड डेलीगेटेड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटेड एंड हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. और ये कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा डिपेंड किसके ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है. क्लियर हो गया. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम डिटरमाइन करते हैं कि किस पर्सन ने कौन सी किस पर्सन के पास क्या रोल है, क्या पावर है, किसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा कि विच मैनर एंड एक्सटेंट टू विच रोल, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डेलीगेटेड, controlled and coordinated and how information flow between the levels of the management. और कैसे वो information level of management के बीच में flow करनी है, that is called the organization structure. Structure depend होता है किसके ऊपर, पूरा का पूरा organization के objectives और strategy के ऊपर. And organization objective and strategy choose to achieve them. अब हम देखते हैं कि first and foremost we must remember that organization structure is a result of the organization process. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का रिजल्ट है. कैसे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कई सारी जॉब्स इंक्लूड होती हैं, डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड होती है.
ये सभी के सभी चीजें इंक्लूड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, coupled with the definition of the extent control, management and the authority. And और आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर और क्या होता है, रिलेशनशिप होता है कई मेंबर का एक एंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जैसे कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज से भी रिलेशनशिप होगा, और जो टॉप लेवल है उससे भी रिलेशनशिप होगा, जो उसका एमडी है उससे भी रिलेशनशिप होगा, और जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उससे भी रिलेशनशिप होगा। मींस रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेरियस मेंबर ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलेशनशिप है वेरियस मेंबर ऑफ द एंटरप्राइजेस। All in all, an organization structure is the framework within which the managerial and operating tasks are performed. Organization structure के अंदर क्या क्या परफॉर्म किया जाता है, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क, दोनों के दोनों टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, मैनेजरियल भी और ऑपरेटिंग भी। This is because it define the extent of the management or the span of the management. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एक्टिविटी और वेरियस पोजीशंस के बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल एक चार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक चार्ट ऑफ रिलेशनशिप, मींस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस मेंबर इन द एंटरप्राइजेस, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, एंड an organization structure outline how certain activities are directed to achieve the goal of an organization. जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी ये भी डायरेक्ट करेगा कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हर एक एम्प्लॉय की जॉब एंड हाउ इट फिट विद इन द ओवरऑल सिस्टम। जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो क्या क्या डिफाइन करेगा, एम्प्लॉय की जॉब को भी डिफाइन करेगा, और वो ये भी बताएगा कि कैसे ये पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर फिट बैठेगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक चार्ट ऑफ रिलेशनशिप तो है ही, और वो डायरेक्ट भी करता है कि किस वे से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हर एक एम्प्लॉय की जॉब और हाउ इट फिट विद इन द ओवरऑल सिस्टम, और कैसे वो जॉब है वो फिट बैठेगी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। एंड दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली। कॉमन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है, एंड डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट एवरी एम्प्लॉय रिसीविंग ए हाई लेवल ऑफ द पर्सनल एजेंसी। ठीक है, इसमें हर एक एम्प्लॉय रिसीव करता है हाई लेवल ऑफ द पर्सनल एजेंसी। एंड अब आप समझो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो सारी शेप्स और साइज हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। मींस एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम एक स्पेसिफिक हायरार्की का यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी तो वो क्या डिफाइन करेगा, हर एक एम्प्लॉय की जॉब, और ये बताएगा कि कैसे फिट होगी वो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेआउट हु डज व्हाट सो द कंपनी कैन मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये भी डिफाइन करेगा कि जो ये हमने चार्ट ऑफ रिलेशनशिप है एंड कैसे फिट होगा ओवरऑल सिस्टम के अंदर, एंड किस तरीके से वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेट्स हैव अ रिवाइज प्लीज। अगेन हम रिवाइज करते हैं कंप्लीट लेक्चर जो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन होते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि स्पेशली ऑर्गेनाइज होते हैं, किस लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को अचीव कर सके। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर एक पैटर्न रिलेशनशिप होता है किसका, कंपोनेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि कैसा रिलेशनशिप है वेरियस मेंबर का एंटरप्राइजेस के अंदर। क्या होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस मेंबर ऑफ द एंटरप्राइजेस, और कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस का, मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क का। ठीक है, एंड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कुछ भी नहीं है, एक चार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, और
ये चार्ट ऑफ रिलेशनशिप के साथ साथ ये डायरेक्ट भी करता है कि किस वे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है और कैसे हर एक एम्प्लॉय की जॉब पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर फिट रहती है। दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, features of the organization, importance of the organization and designing the organization structure. Okay, and please rate, review and share my lessons and also follow my profile. If you follow my profile then you will get the notification when new lecture is uploaded. Thank you.